क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में आज के समय की हर एक घटना पहले से लिख दी गई थी? जब बच्चे 8-9 साल में बड़े होने लगे, जब पेड़ फल देना बंद कर दें, जब इंसान 12 साल में ही बूढ़ा दिखने लगे, तो समझ लेना कि वह समय आ गया है जिसकी बात कल की पुराण और गरुड़ पुराण में हजारों साल पहले लिख दी गई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कई संकेत आज हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना। कलयुग के अंत का वह भयावह रहस्य जो सदियों से इन पवित्र ग्रंथों में छुपा हुआ था और जिसे जानने के बाद आप कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात मैं आखिर में बताऊंगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और महाभारत युद्ध के बाद से अब तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी अभी 4,27,000 वर्ष और शेष हैं। लेकिन इन ग्रंथों में जो लक्षण लिखे हैं वे आज इतने सटीक बैठते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी युग की शुरुआत में महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके मन में एक भयंकर बेचैनी ने घर कर लिया। वे सोचते थे कि युद्ध तो जीत लिया, राज्य तो मिल गया, लेकिन आने वाले कलयुग में धर्म का क्या होगा, सत्य का क्या हश्र होगा। इस डर ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया कि उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा कि हमें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलना होगा, क्योंकि इस संसार में केवल वही एकमात्र हैं जो कलयुग के रहस्य को जानते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण ने पांडवों का स्वागत किया और जब युधिष्ठिर ने अपनी जिज्ञासा रखी तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको सीधा उत्तर नहीं दूंगा। पहले आप सबको अलग अलग जंगल में जाना होगा, वहां जो दिखे उसे ध्यान से देखना और लौटकर मुझे बताना। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में घने वनों की ओर चल पड़े और जो उन्होंने वहां देखा वह सामान्य नहीं था। युधिष्ठिर ने एक ऐसा विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे और वह दोनों सूंडों से जंगल के पेड़ उखाड़ रहा था, जैसे उसकी भूख कभी शांत ही न हो। अर्जुन ने एक ऐसा विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं, लेकिन वह मरे हुए जीवों का मांस खा रहा था। एक अजीब और भयावह विरोधाभास। भीम ने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया और वह उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि प्यार में ही बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने 7 कुएं देखे जिनमें से 6 भरे हुए थे, लेकिन सबसे गहरा और बीच वाला कुआं बिल्कुल सूखा था, जैसे उसके आसपास पानी होने के बावजूद उसे एक बूंद भी नहीं मिली। और नकुल ने देखा कि एक विशाल चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आई, बड़े बड़े पेड़ तोड़ती गई, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने आकर रुक गई, मानो उस नन्हे पौधे में कोई अदृश्य शक्ति हो। शाम को जब सभी वापस लौटे और कृष्ण को यह सब बताया, तब श्री कृष्ण ने एक एक दृश्य का अर्थ समझाया और जो उन्होंने कहा वह सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, वह 2 सूंडों वाला हाथी कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जो प्रजा से भक्ति भी मांगेंगे और धन भी, दिखावे में धर्मी होंगे लेकिन भीतर से घोर स्वार्थी। अर्जुन के पक्षी के बारे में उन्होंने कहा, कलयुग में पंडित और विद्वान कहलाने वाले लोग वेद शास्त्र तो जानेंगे, लेकिन उनका उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। भीम की गाय के बारे में कृष्ण ने कहा कि कल युग में माता पिता का अंधा प्यार बच्चों को इतना कमजोर कर देगा कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ममता ही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। सहदेव के सूखे कुएं के बारे में उन्होंने कहा, कलयुग में लोग दिखावे में बहुत अमीर होंगे, लेकिन अपने पड़ोसी की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। और नकुल की चट्टान के बारे में कृष्ण ने कहा, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कलयुग में न धन बचाएगा न सत्ता, लेकिन भगवान का सच्चा नाम और सच्ची भक्ति, जो एक छोटे पौधे जैसी दिखती है, वही पतन को रोक सकती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो गरुड़ पुराण में लिखा है और जो सबसे ज्यादा भयावह है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग के अंत के क्या संकेत होंगे? और विष्णु भगवान ने जो 5 संकेत बताए वह सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। पहला संकेत, मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, 12 साल में ही बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। स्वास्थ्यकर जीवन शैली और नैतिक पतन इसका मुख्य कारण होगा। दूसरा संकेत, नैतिकता का इतना भयंकर पतन होगा
कि धार्मिक संस्कार, पूजा पाठ, श्राद्ध और विवाह जैसी परंपराएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। लोग जल की कमी के कारण स्नान तक छोड़ देंगे और सात्विक भोजन की जगह पूरी तरह तामसिक भोजन पर निर्भर हो जाएंगे। तीसरा संकेत, प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी के वृक्ष ही जीवित रहेंगे। गायों की पूजा बंद होगी और उन्हें केवल व्यापार की वस्तु समझा जाएगा। यह मानव की प्रकृति के प्रति लापरवाही का सबसे बड़ा परिणाम होगा। चौथा संकेत, वर्षा लगभग बंद हो जाएगी। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत होगा वह रसहीन और पोषण रहित होगा। फलों में रस नहीं होगा और लोग भूख प्यास से तड़पेंगे। और अब वह पांचवा संकेत जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, कल युग के अंत का सबसे भयावह और अंतिम दृश्य। गरुड़ पुराण कहता है कि एक समय आएगा जब आकाश में एक साथ 7 सूर्य उदय होंगे। उनकी असहनीय गर्मी से पृथ्वी का सारा जल वाष्प बन जाएगा। नदियां, सागर, झीलें सब सूख जाएंगी। इस भीषण ताप से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। एक भी पेड़, एक भी नदी, एक भी जीव शेष नहीं बचेगा। लेकिन यह अंत नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होंगे और आकाश में ऐसे मेघ उत्पन्न करेंगे जो लगातार 100 वर्षों तक भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा पूरी सृष्टि को जलमग्न कर देगी और इस जल प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। हे गरुड़, यह विनाश केवल अंत नहीं है, यह एक नई और शुद्ध सृष्टि की शुरुआत है। इस प्रलय के बाद परमात्मा एक ऐसी नई सृष्टि की रचना करेंगे जहां फिर से सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का राज होगा। और उस नई सृष्टि में केवल वे जीव स्थान पाएंगे जिन्होंने इस कलयुग में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो यह सवाल आपसे है, जब 7 सूर्य उगे, जब प्रलय आए, जब सब कुछ मिट जाए, तो क्या आप उनमें से होंगे जो बच जाएंगे?